जमाना था जब अब IAS इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देती थी, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी IAS नहीं देती थी। वहाँ से मैं बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूँ। कौन सा मैं एएन झा हॉस्टल में रहता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसको IAS की फैक्ट्री बोलते थे। मित्रता किससे करनी है किससे नहीं करनी है, ये चीज़ पहचानना पड़ेगा, नहीं तो जितने कम मित्र रहेंगे जितने अच्छे रहेंगे उतना ही बेस्ट करेंगे। कितने लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ करके UPSC निकाला, कुछ डेटा है यहाँ पे? ऐसा तो कोई डेटा नहीं है हमारे पास। उन लोगों का आप क्या बोलना चाहेंगे, बहुत लोग जो BHU की तैयारी करते हैं और उनका नहीं निकलता है? स्कोप की बातें करें भैया कि क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस? जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ लिया, मैं जियोलॉजी पढ़ लिया, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया, क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस के फ्यूचर में? जी मैम, मतलब क्या ही कहें उसी बारे में। इट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन हॉस्टल। अच्छा, एक सेकंड आ जाइए, सामने आ जाइए। अच्छा ये बताइए, हॉस्टल लाइफ ने हमें क्या सिखाया? हॉस्टल देखिए, पहली बात तो हम साइंस यस रिव्यू देंगे पॉलिटिकल साइंस का। पांडे जी क्यों नहीं? कहाँ, कौन से ये पांडे जी हैं? पूरा नाम क्या है? विकास कुमार पांडे, कहाँ से हैं? चित्रकूट। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है यहाँ पे। यस BA कहाँ से किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किए, फिर यहाँ BHU आए। कैसा है चेंज, कितना हुआ? ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग NIRF रैंकिंग के हिसाब से देखें और BHU का देखिए माहौल, फैकल्टीज देखिए, शोध के मामले देखिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा। और यहाँ पे जो माहौल है बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए अभी तो CUET हो गया सब कुछ, CUET के बेस्ट मास्टर्स का कोर्स है ये पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, क्या सिलेबस हम पढ़ के जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? पॉलिटिकल में जैसे एक फेमस बुक है जैसे राजेश मिश्रा हो गया, वो अच्छी बुक है, नेट JRF के लिए भी है और सिविल के लिए मान लीजिए आता है। और बेसिक अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो हो जाएगा। अच्छा, मतलब अच्छा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस अंदर जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसा है सोशल साइंस में? बेस्ट है पॉलिटिकल साइंस। 4 सेमेस्टर का टोटल ये सब्जेक्ट है। तो कैसा पढ़ाया इन लोगों ने? अच्छा पढ़ा। कैसा पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या बोल सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस में बहुत पेपर हैं, जैसे कि सेमेस्टर वाइज अलग अलग पेपर हैं। थ्योरी, IR, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अलग अलग पढ़ाए जाते हैं अलग अलग सेमेस्टर में। स्कोप की बातें करें भैया कि क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस? जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ लिया, मैं जियोलॉजी पढ़ लिया, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया, क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस के फ्यूचर में? पॉलिटिकल साइंस का स्कोप एक गांव से लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि एक अगर हम किसी देश के नागरिक हैं तो हमको फंडामेंटल राइट के बारे में जानना चाहिए। हमको यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश की पॉलिसी क्या है, किस देश से संबंध अच्छे हैं, तो हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा है और एक गाँव से लेकर के पूरे विश्व स्तर पर है। जैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें तो कितना बेहतर माना जा रहा है कि हम अमेरिका के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं, रूस के साथ भी संबंध हमारे अच्छे हैं। तो यही पॉलिटिकल साइंस का मतलब है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना इसमें सिखाया जाता है। राजनीतिक विज्ञान? जी सर। तो राजनीति पूरी सिखाई जाती है इसमें? राजनीति जो है वो अलग चीज़ है, इसमें सैद्धांतिक रूप से बताया जाता है। रूप से फैक्ट है सारे, सब कुछ। हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है और चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, दिन भर में मतलब अगर हम बात करें एक दिन कितने क्लासेस लगती हैं टोटल पॉलिटिकल साइंस में? हम लोग का तो पुराना बैच था तो 4 उस समय था। 4 क्लासेस चलती हैं एक दिन में, हमें 4 क्लासेस फेस करने पड़ते हैं। सभी अच्छी है, बोरिंग भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे? नहीं अच्छी होती हैं, बढ़िया पढ़ाते क्वालिटी हैं। एजुकेशन है। हॉस्टल में आप लोग, हॉस्टल इसमें से सारे हॉस्टल, आप लोग पीछे क्यों खड़े हैं? पांडे जी को भी लेके चले गए। अरे यार, क्या हो गया? क्या नाम है आपका? विकास राणा। हॉस्टल लाइफ कैसी है विकास? एकदम मजे में, मतलब क्या ही कहें उसी बारे में। इट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन हॉस्टल। अच्छा, एक सेकंड आ जाइए, सामने आ जाइए। अच्छा ये बताइए, हॉस्टल लाइफ ने हमें क्या सिखाया? हॉस्टल देखिए, पहली बात तो हम हाउ टू मैनेज इन द सोसाइटी, योर सिटिंग, योर बिहेवियर, योर नेचर, इस बारे में सिखाया था। और इसके बाद यस यू राइट, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। अच्छा, BHU हमें क्या सिखाता है? देखिए, हॉस्टल लाइफ आपको खुलने का अच्छा प्लेस होता है, जिससे आप अपने अभिव्यक्ति को अच्छे तरीके से प्रकट कर सकते हैं। आप में हिचक न रहे, समझ रहे हैं ना? अच्छा। और जो हॉस्टल लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। हर एक विद्यार्थी को एक बार कम से कम अपने PG, UG एंड PhD रिसर्च में एक बार हॉस्टल लाइफ जरूर रहना चाहिए। हम लोग फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में राजा राम मोहन राय हॉस्टल में रहते थे, और यहाँ पॉलिटिकल साइंस का रहा जो स्कोप आप बोल रहे हैं, तो उसका जर्नलिज्म में हो गया, मास कम्युनिकेशन में हो गया, और पत्रकारिता में, और ये TV न्यूज़ चैनल में भी आप अच्छे एंकर्स बन सकते हैं। और जो इंटरनेशनल डिबेट्स हैं, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पे, रिसर्च सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। जैसे बिना सब्जेक्ट आप लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, ये सामाजिक ज्ञान को बताता सब्जेक्ट है। बट पॉलिटिकल साइंस इज मतलब उसमें 70% थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, नॉट अ पॉलिटिक्स, इज प्रैक्टिकल लाइफ, डेली रूटीन। लड़कियां भी हैं क्लास में पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं? यस,
कोई प्रॉब्लम आई बीएचयू में आपको? जब आपने यूजी भी यहीं से किया है? जी हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से। तो यहाँ 2 साल जब आप यहाँ पे मास्टर्स किए तो कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पे? नो यहाँ फैसिलिटीज़ बेस्ट हैं, कैंटीन की सुविधा बेस्ट है, मेस की सुविधा बेस्ट है, और किसी चीज़ पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। कितनी सीट है टोटल पॉलिटिकल साइंस में बीएचयू? 104। 104। ये एमए मास्टर्स की बातें कर रहे हैं हम। सोशल साइंस फैकल्टी में पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। हाँ, कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि आर्ट्स में भी पढ़ता है, लेकिन ये सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, उन लोगों का आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत लोग जो बीएचयू की तैयारी करते हैं और उनका नहीं निकलता है। तो पहले इसके देखिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके बेस में जाना पड़ता है, और बेस का सेंस ये है कि बीएचयू यूजी का सिलेबस, यूजी ऑनर्स होता है यहाँ पे, तो यूजी के सिलेबस का अच्छे तरीके से एनालिटिकल स्टडी करें, और उसके बाद यूपीएससी के सिलेबस को भी देखें और यूजीसी के सिलेबस को भी देखें, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, कितने लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ करके यूपीएससी निकाला? कुछ डेटा है यहाँ पे? ऐसा तो कोई डेटा नहीं है। लोग कहते हैं बीएचयू यूपीएससी के लिए नहीं इंक्लाइंड होता है हमेशा। नहीं, देखिए यूजी, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, लेकिन यहाँ जैसे यूजी करने के बाद लोग दिल्ली चले जाते हैं, तो उनका यहाँ मतलब उनका अकाउंट नहीं हो पाते हैं वो, बट काफ़ी जो है बीएचयू का काफ़ी दबदबा है, सिविल जज में भी काफ़ी दबदबा है, पीसीएसजे में। लेकिन ये तो अगर जज की बातें करें तो ये लॉ फैकल्टी अपना रिजल्ट दिखा रहा है। और पर्टिकुलर बातें करें सोशल साइंस की, आर्ट्स की, लोग बोलते हैं कि बीएचयू से ज़्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आईएएस देती है। नहीं, एक ज़माना था जब आप आईएएस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देती थी, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आईएएस नहीं देती थी। वहाँ से मैं बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूँ। कौन सा? मैं एएन झा हॉस्टल में रहता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसको आईएएस की फैक्ट्री बोलते थे। अच्छा, हाँ। तो अब आप किसको फैक्ट्री बोलते होंगे? भारत में कौन सा अब यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो जेएनयू से ही ज़्यादातर हो रहे हैं। बस अब सारे टेक्निकल क्षेत्र से आ रहे हैं, जो है आईआईटीएच स्टूडेंट आ रहे हैं, जेएनयू से जा रहे हैं। हाँ, और जेएनयू से आ रहे हैं। अभी पीसीएस का दबदबा है इलाहाबाद में, लेकिन और सभी शिक्षण संस्थान घट रहे हैं। और रही बात बीएचयू और इलाहाबाद का कंपैरिजन किया जाए तो बीएचयू एकेडमिक के लिए ऑल इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, समझ रहे हैं? एक यहाँ सिविल का माहौल या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल नहीं है, इस राइट है, इसलिए कि यहाँ कोचिंग नहीं है, लेकिन जो है एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आप अच्छा रिसर्च इस विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में। और कुछ बताना चाहिए नए बच्चों को? जो नए बच्चे आते हैं अपने रास्तों से भटक जाते हैं, नया एम लेकर के आते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, तो देखिए यही तो नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को, अपनी परिस्थिति, हम कहाँ हैं, हमको क्या करना है, इस सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। अगर जो अपने बेस को ही भूल जाएगा, देखिए कैंपस रंगीन स्वभाव का भी कैंपस है, अगर यहाँ आएंगे तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, तो उससे गांव से आया हुआ बच्चा भटकाव भी आ सकती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ों से थोड़ा बचना पड़ेगा। बीएचयू बेस्ट कैंपस भी है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए किया ना, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर पढ़े होंगे, आप रहे होंगे, देखें गाइडेंस की बहुत कमी है। यस। है कि नहीं? यस। हाँ, और कोई गाइड करने वाला नहीं है। जब वो गलत रास्तों पे जाते हैं तो कोई बताने वाला नहीं, बल्कि उनको मतलब आगे पिंच करने वाला कि हाँ चलो और बढ़िया है, उनको आगे ढकेलने वाले और हैं। हाँ, तो वही उनको जान के ना मित्रता किससे करनी है, किससे नहीं करनी है, ये चीज़ पहचानना पड़ेगा। नहीं तो जितने कम मित्र रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे, उतना ही बेस्ट करेंगे। कम मित्र बनाओ। लाइब्रेरी भी 24 घंटे जो है अवेलेबल है, सुविधा 24 घंटे खुलने लगी है। और साइबर लाइब्रेरी है, बढ़िया कंप्यूटर रखा है, बैठ के पढ़ाई करिए। और हॉस्टल 24 घंटे खुला रहता है। कितनी फीस लगती है पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बातें करें तो? मतलब यूनिवर्सिटी की कि हॉस्टल की? यूनिवर्सिटी की, पॉलिटिकल साइंस की। यूनिवर्सिटी की 3000 4000 ऐसे? नहीं, 3000 नहीं, वो 2000 के अप्रॉक्स। 2000 के अप्रॉक्स, अगर हम हॉस्टल नहीं लेते हैं तो? हाँ, हॉस्टल का भी बहुत कम होता है फीस, मिनिमम फीस। सबसे ज़्यादा हम इलाहाबाद और यहाँ का कंपैरिजन कर रहे हैं। जेएनयू का इससे चीप पड़ेगा नहीं, तो इलाहाबाद यहाँ का बहुत चीप है, जो है मुश्किल से मुश्किल 4000 रुपये एक एनुअल का लगता है, 1 साल का। अच्छा, कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये एफिलिएटेड कॉलेज, जैसे कि गर्ल्स एफिलिएटेड कॉलेज है ना बीएचयू के, क्या ये एफिलिएटेड कॉलेज में भी मास्टर्स का कोर्स पॉलिटिकल साइंस से चलता है? मास्टर्स का कोर्स एफिलिएटेड कॉलेज में भी होता है, बट उसके सारे एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम यहीं होते हैं, मतलब मेन कैंपस में होते हैं, और सबको डिग्री यहीं मिलती है, जैसे आज डिग्री लोकेशन में मिल रही है। एग्जाम भी यही होता है, डिग्री भी यही मिलती है, बस क्लासेस आपकी वहाँ चलती है। और ये सभी जैसे आर्य महिला, वसंता, डीएवी सब में है ये पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस सब में है। चलिए, अच्छा स्कोप है। और एक समय था जब मैं यहाँ पढ़ने आया था ना 2018 में, तो मेरी माता जी भी बोली थी पॉलिटिकल साइंस ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो। पता नहीं, मेरे साथ नाना लेकर के बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन फिर ज्योग्राफी में मिल गया, ज्योग्राफी लिया। ज्योग्राफी भी बेस्ट सब्जेक्ट है। हमारे काफ़ी फ्रेंड जो है वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं ज्योग्राफी से।
ज्योग्राफी बेस्ट सब्जेक्ट है। सिविल के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये काफ़ी, और हिंदी लिटरेचर, ये तीनों बहुत बेस्ट सब्जेक्ट हैं। मतलब सही है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं तो कुछ फायदा होगा जीवन में, कुछ कर सकते हैं आगे। पॉलिटिकल साइंस रिसर्च के बाद छोटे मानसिकता से ना देखिए कि पॉलिटिकल साइंस बस पॉलिटिक्स करने के लिए ही है। वो बहुत उसमें थ्योरेटिकल, बहुत बड़े बड़े फॉरेनर, बहुत इंडियन थिंकर्स जैसे कौटिल्य हो गए, इंडियन में मनु हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, और फॉरेनर में जो विदेशी यूरोपियन थिंकर हैं, हाफ्स, लाग, रूसो, सब बहुत बेस्ट है, उसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। और राजा राम मोहन राय के नाम से और हम हॉस्टल तो भी बना कहते है। हैं कि चाहे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ना हो किसी का, लेकिन उसको भी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, किस इंडिया का किसके साथ से अच्छा संबंध है, इसका नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। हर एक ये इसको मान लीजिए आप, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा हर एक इंडियन सिटीजन का कि उसको लेना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच रख करके हर चीज़ों को देखिए, हर प्रोस्पेक्टिव जाने। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें नहीं जान सकते बिना डिग्री के, ना, कुछ चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातों को बताने के लिए। ये है पूरा रिव्यू पॉलिटिकल साइंस का, BHU का। कुछ और अगर छूट रहा हो, हाँ बिल्कुल, कुछ अगर छूट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में हम, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, तो वही उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फॉलो करेंगे। और अगला टॉपिक पे किस पे वीडियो चाहिए उसको भी लिखिए। द स्टूडेंट लाइफ BHU से बहुत जल्दी निकलेगा और हर एक यूनिवर्सिटी में जा करके आपको न्यूज़ देगा, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ताकि आप अपने भविष्य का फैसला अच्छे से ले सकें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता वीडियो देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा सा देखिए, ये सब आप लोगों के हाथ में है, ज़्यादा बोलने की बातें नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये कैमरा हीट नहीं हुआ?